ब्लू टिक ले सकते हो सर 700 रुपये दे करके, लेकिन 700 रुपये में कामयाबी नहीं आ सकती। अगर मैच्योरिटी नहीं है और शक्ति आ गई तो फिर वो शक्ति विनाश करेगी। मेहनत नहीं होगा हमसे, हम कामयाब होने के लायक तो है नहीं, लेकिन दिखा तो सकते हैं हम कामयाब हैं। दे दो ब्लू टिक, दे दो, चिपका लिया ब्लू टिक। देखो दुनिया में ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं कि हरामखोरी जो वर्ड होती है ना, लोगों के आज खून में बस चुकी। गाड़ी नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फोन नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर नहीं होगा होम लोन पे तक लोग क्या, फ्लैट तो होना ही चाहिए। ताकतवर लोगों का मजाक नहीं उड़ता। आप मजाक से ही डरते हो ना, सोसाइटी में क्या कहेंगे हमको लोग अगर हम महंगे कपड़े और महंगे जूते इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। सर मजाक सिर्फ कमजोर लोगों का उड़ता है, ताकतवर लोगों के औकात नहीं किसी का मजाक उड़ा दे। इंस्टाग्राम इसीलिए फीचर लाया है, उनको पता है अरे लोग मेहनत करना चाहते नहीं है, उनको कामयाबी दिखानी है। कामयाबी आए ना आए लेकिन कामयाबी दिखानी है। ले लो 700 रुपये ले ब्लू टिक ले। तो बारात लेकर के शिव जी पहुंचे तो लड़कियां होती, लड़कियां द्वार छेकाई कर ली, द्वार छेक लिए, बोले अंदर तभी जाने देंगे जब हमको आप गिफ्ट देंगे। शिव जी बोले क्या गिफ्ट चाहिए बताओ। तो शिव जी को बोली कि आपसे को जो सबसे प्यारा है वो हमको दे दीजिए। मेरी पहली इनकम की गाड़ी है, निशानी है। तो अरे भैया वो पहली इनकम ना तुम्हारा आखिरी इनकम बना देगा यार। फिर चमकाने के लिए हो लड़कियों को, अपने दोस्तों को लौंडो लपाड़ों में थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, हमको आईफोन लिया भैया। लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट, एक बात बताऊं, गरीबों की निशानी है। अमीर लोग कहते हैं कि आज हम अगर 2 BHK बेचे हैं तो कल 4 BHK खरीदेंगे। जिम में जाओ और जाते 50 किलो का डंबल उठा लो, हाथ टूट करके नीचे आ जाएगा, पता चले आधा हाथ अलग हो गया। मैच्योर नहीं हुआ है मसल और पावर ले लिया 50 किलो का। फिजिकल पावर, मेंटल पावर जब तक मैच्योर नहीं होता शिव नहीं मिलेंगे। बाबू भैया कर्जा से कैसे निपटा जाए, कर्ज से कैसे मुक्ति पाया जाए, आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं। वो भी 8 तरीके आज के सेशन में हम बात करेंगे जिससे हम कर्जा से मुक्त हो पाए। देखो कर्ज एक ऐसा टॉपिक है ना, कर्ज मतलब लोन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्ञान देने वाले हमारे चारों तरफ हैं। हर कोई कहेगा अरे कर्जा नहीं लेना, कर्जा बहुत बुरा चीज़ है, बहुत बुरा चीज़ है। लेकिन जो ज्ञान दे रहा पता चले खुद ही 50 लाख के कर्जे में बैठा हुआ है। तो ज्ञान थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। जिसने जो खुद को निकाल पाया है कर्जे से वो अगर दे तो समझ में आता है। अच्छा मैं थोड़ा ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ जो मैं भी एक टाइम पे भयंकर कर्जे में था और धीरे धीरे अपने आप को मैं निकाल पाया। तो 8 तरीके बताने वाला हूँ कर्ज से निकलने के, और उन 8 में से एक मेरा तरीका है जो मैं बीच में डिस्कस भी करूँगा, जिस तरीके को मैंने इस्तेमाल करके मैं अपने कर्जे को धुआं उड़ा कर ख़त्म कर पाया। क्या वो तरीके हैं? तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम अबाउट कर्जा, अबाउट लोन समझेंगे कि इंसान इस चक्रव्यूह में फंसता कैसे, और क्या सच में चक्रव्यूह है भी ये। क्या सारे कर्जे बुरे होते हैं, किस तरह के कर्जे बुरे होते हैं, किस तरह के कर्जे अच्छे होते हैं, वो सब ज़रा हम समझते हैं। ठीक है, देखो भैया 3 टाइप के लोन होते हैं। पहले आपको ये बता दूं, एक ऐसा लोन होता है जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हो। जैसे मॉल गए, नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, नया आईफोन लॉन्च हुआ है 14 Pro Max, मन किया आईफोन लेने का। हमारे दोस्तों में 4 लौंडों ने ले लिया है, हम नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारे दोस्त गरीब है। ऑफिस में हमारे कलीग्स ने ले लिया है, हमें भी लेना चाहिए। आईफोन लेंगे तो थोड़ा इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रुआब बढ़ जाएगा। बैंक में पैसे है नहीं, गए जा करके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके EMI पे ले आए। तो आपने 1.5 लाख का लोन तो ले लिया, क्रेडिट कार्ड से लिए, मतलब EMI कराए, तो 1.5 लाख का लोन ही हो गया ना। 2 लाख का लोन ले लिया आपने आईफोन लेने के लिए। तो आपकी इच्छा की पूर्ति करी आपने उस लोन को लेकर के। अब कार लोन भी होता है भैया, थोड़ी सैलरी ठीक ठाक आ रही है, अब कार भी जरूरी है। हमारे पड़ोसी ने होंडा सिटी ले लिया है, उसने किया ले लिया है, उसने हैरियर ले लिया है, अपने को लेना तो पड़ेगा। पता चले 15-20 लाख रुपए कार ले आए लोन पर, पर्सनल लोन लेकर के। घूमने फिरने का मन हुआ, इसको देख लिया घूमने गया, उसको देख लिया घूमने गया, वो स्विट्जरलैंड चला गया, वो मलेशिया चला गया। तो हमको भी कहीं जाना तो पड़ेगा। फेसबुक पे क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम पे तुम कहीं जाते हैं, तुम गरीब हो क्या, ऐसे लोग सोचने लग जाएंगे। तो लेना पड़ेगा ना, हमको भी बहुत मन कर रहा है घूमने का। तो चलेगा भैया हम भी स्विट्जरलैंड घूमने, हस्बैंड वाइफ को लेकर के। कितने का? 5 लाख रुपये लोन लेकर के। तो ये हुआ भैया इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोन लेना। दूसरा तरीका होता है ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए लोन लेना। ज़रूरतें क्या होती है? पढ़ाई के लिए लोन लेना हो सकता है। अब शादी एक ज़रूरी खर्चा है, बस पैसे नहीं है तो उसके लिए लोन लेना एक ज़रूरी खर्चा है। कुछ लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, हालांकि मेरा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, मैंने एक पूरा सेशन भी किया है इस पर, आप उस पर भी देख सकते हो। घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या रेंट पे रहना चाहिए, तो एक अलग पर्सपेक्टिव है। देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि आदमी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क ही नहीं समझ पाता। उसको लगता है कि मेरे 4 लौंडों ने आईफोन लिया तो हमको भी लेना पड़ेगा, मेरा ज़रूरत है आईफोन लेना। सर ज़रूरत नहीं, वो तो इच्छा थी आपकी। ज़रूरत का को क्या बिगड़ जाता आप नहीं लेते तो?
वो दिखावा नहीं कर पाते, थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाती है, थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। और बेइज्जती होना तो अच्छी बात है, बेइज्जती तो होनी चाहिए आदमी की। बेइज्जती तो गांधी की हुई थी, तभी जाके वो देश आज़ाद करा पाए। साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया था ना, इंडियन बोल करके, इंडियन फर्स्ट क्लास में नहीं अलाउड, बार 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 देश आए बने, देश आकर कहेंगे तुमको तो हम देश से बाहर निकालेंगे, भैया निकाल दिए। ट्रैक्टर बनाने वाली एक कंपनी को फेरारी ने बड़ा बेइज्जत किया था, तुम तो ट्रैक्टर बनाते हो, ट्रैक्टर ही बनाओ, स्पोर्ट्स कार के बारे में ज़्यादा रुचि मत दिखाओ। उधर से आया, स्पोर्ट्स कार्स बनाना शुरू किया, और ऐसा स्पोर्ट्स कार बनाया कि फेरारी को पीछे छोड़ दिया। नाम है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी ब्रांड की स्टोरी है भैया। ऐसे टाटा के ले लो आप, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बेइज्जत हुए और बेइज्जत होने के बाद इतिहास रच दिया। और आप बेइज्जत होने से डरते हो। गाड़ी नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फ़ोन नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा घर नहीं होगा होम लोन पे तक लोग क्या, फ्लैट तो होना ही चाहिए, अच्छे कपड़े तो होने चाहिए, जूता तो कम से कम पूमा का होना ही चाहिए, टी शर्ट तो कम से कम एडिडास के होने चाहिए। आप बेइज्जत होने से डरते रहते हो, इसलिए ज़िंदगी पर गरीब रहते हो, और इस डर से बचने के लिए आप लोन ले लेते हो। तीसरा तरीका होता है लोन का, टाइप ऑफ लोन, थर्ड टाइप ऑफ लोन, पैसे कमाने के लिए लोन। यही एक लोन का सदुपयोग है, बाकी दोनों तो बेकार है। बेकार कहने का मतलब जो ज़रूरतों के लिए है वो फिर भी सही है। अब ज़रूरतों में भी अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो, जैसे एजुकेशन के लिए लोन एक ज़रूरत है, जेन्युइन ज़रूरत है। शादी ब्याह के लिए लोन एक जेन्युइन ज़रूरत। अब शादी ब्याह का मतलब ऐसा नहीं खुद की शादी है, लड़के की शादी है, लड़के की शादी करोड़ों खर्च किया, अरे फिर तो वो इच्छा हो गया। हाँ, बेटी की शादी में कई बार हो जाता है तो वो अलग बात है, तो वहाँ ज़रूरत है, जेन्युइन ज़रूरत है। तो ज़रूरत और इच्छा, इन दोनों को सेग्रीगेट अगर कर पा रहे हो तो आप समझ पाओगे आपकी ज़रूरत के लिए ले रहे हो, इच्छा के लिए। और तीसरा टाइप है भैया पैसे कमाने के लिए लोन, यानी कि बिजनेस के लिए लोन। अब जैसे जितने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आप बिल्डर्स देखते हो, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना देते हैं, वो 100 करोड़ 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब इतना पैसा वो बैंक में थोड़ी रखते हैं, लोन लेते हैं, इन्वेस्टर से उधार लेते हैं, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अब जियो ने स्टार्ट करने से पहले कितना 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था शायद, जियो जब स्टार्ट हो रहा था। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके घर में तो रखा नहीं होगा इतना पैसा, तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लिया होगा, इन्वेस्टर से लिया होगा, इधर उधर से लिया होगा। तो ये लोन जेन्युइन लोन होता है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। कई बार कंपनी वाले अलग अलग कंपनी वाले लोन लेते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो एक जेन्युइन लोन है, वो सही लोन है। और मुझे लगता है लोन, जो लोग कहते हैं ना कि लोन, किसी का तो मैं सुन रहा था, कोई तो कह रहा था कि लोन ना, उसी में उसमें नाम ही लगा हुआ है ना, लोन नहीं लेना चाहिए। अरे लोन नहीं लेते ना तो इतने बड़े बड़े दुनिया में जो क्रांति हो रही है हो नहीं पाता। अब इतने बड़े बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लाखों करोड़ हज़ारों करोड़ का खर्चा होता है, कहाँ से आता है भैया? किसी के बैंक में थोड़ी पड़ा है, तो लोन ही लेना पड़ेगा ना। वो लोन सही लोन है। लोना का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो सही है, ये गलत है। इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हो तो तब तो निकम्मे नकारे, क्या मैं बोलूं, बर्बाद कर रहे हो। देखो पैसे के बारे में बात बताता हूं, एक चीज़ आपको ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। पावर विदाउट मैच्योरिटी इज वेरी डेंजरस। कहने का मतलब अगर मैच्योरिटी नहीं है और शक्ति आ गई तो फिर वो शक्ति विनाश करेगी। पैसा एक शक्ति है, पैसा एक पावर है, और पैसा आपके पास, यानी कि पावर आपके पास आ गया बिना मैच्योरिटी के। बिना मैच्योरिटी कहने का मतलब आप अभी 10 लाख रुपए अपने बैंक में रखने लायक हुए नहीं हो, लेकिन 10 लाख रुपए का किसी ने आपको लोन दे दिया, पर्सनल लोन। अब क्या करोगे आप? अब पैसे की वैल्यू आप नहीं समझ पाए। वैल्यू मतलब जब तक उस पैसे को कमाने के लिए अपने घिसाई नहीं करे, रगड़ाई नहीं करिए, 10 लाख रुपए कमाते कैसे, एक बार में बैंक में लाते कैसे, तो आप वैल्यू तो समझ नहीं पाओगे 10 लाख की ना। किसी ने पर्सनल लोन दे दिया, आप क्या करें, गाड़ी उठा लाओगे, फोन ले आओगे, ओट पटांग चीज़ों में खर्चा कर दोगे, स्विट्जरलैंड घूमने निकल जाओगे, खत्म कर दिया। तो पावर जब तक मैच्योरिटी के बिना आती है, पावर हमेशा विध्वंसक होती है। एग्जाम्पल आपको देता हूं हनुमान जी का। हनुमान जी बचपन से पावरफुल, एकदम एक नंबर पावरफुल, ऋषि मुनि को सताते रहते थे, इतने पावरफुल थे। सूरज को मुंह में ले लिया भैया, इतने पावरफुल थे। तभी तो उनको श्राप दिया गया कि तुम तो जब तक याद कोई नहीं दिलाएगा तुमको याद नहीं आएगा अपना शक्ति। और जवानी में फिर जामवंत ने याद दिलाया, तब जाके उनको याद आया। और याद भी कब आया? जब श्री राम की जरूरत थी कि अब लंका जाना है समुद्र पार करके, तब जामवंत ने उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया कि भाई तुम कौन हो, तुमको पता भी है।
तब जाके उनको शक्ति का अपना एहसास हुआ। तब तक वो मैच्योर हो चुके थे। तब मैच्योरिटी के बाद जो पावर आई, उस पावर का इस्तेमाल किया। बचपन में मिल गया तो पावर खराब कर रहे थे। और एग्जाम्पल दूं, शिव पार्वती का एग्जाम्पल ले लो। शिव जी की पहली पत्नी थी सती। शिव का मतलब क्या? एक्सट्रीम पावर, एक्सट्रीम पावर। अब सती उनको मिल गई थी तो सती शिव की पावर नहीं समझ पाई। सती ने बहुत सारी गलतियां करी जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दूसरी पत्नी हुई पार्वती। तो शिव जानते थे मैं सती को आराम से मिल गया था, तो सती ने मेरी कदर नहीं करी और विनाश हो गया उसका। पार्वती को मैं आराम से नहीं मिलने वाला। शिव से बड़ा पावर क्या? तो पार्वती से उन्होंने तपस्या करवाया, खूब तपस्या, खूब तपस्या। इतनी तपस्या कि कैसा स्टेज आ गया था कि पार्वती माँ अपनी शायद शरीर छोड़ देती, शरीर इस तरह का गलता चला गया था। इतनी इस लेवल की तपस्या करवाई शिव जी ने। क्यों करवाई? वो चाहते थे कि पहले ये लायक बन जाए, मुझे पाने के लायक बन जाए। ये स्त्री, ये औरत, ये लड़की मुझे पाने के लायक बन जाए, मैच्योर हो जाए। इसका बॉडी, इसका मेंटल पावर, फिजिकल पावर, मेंटल पावर जब तक मैच्योर नहीं होता शिव नहीं मिलेंगे। और यही हुआ, जब पूरी तपस्या उनकी पूरी हुई तब जाकर उनको शिव मिले। और एग्जाम्पल दूं, जिम में जाओ और जाते ही 50 किलो का डंबल उठा लो, हाथ टूट करके नीचे आ जाएगा, पता चले आधा हाथ अलग हो गया। मैच्योर नहीं हुआ है मसल, और पावर ले लिया 50 किलो का। लेकिन 6 महीने लगे। पहले 10 किलो का उठाया, 12 किलो का उठाया, 15 किलो का उठाया, 20 किलो का उठाया, फिर धीरे धीरे करते करते 6 महीने बाद 50 किलो भी एकदम आराम से उठाने लग जाओगे। मतलब क्या, वो मसल इतना मैच्योर हो चुका है कि वो 50 केजी क्या 100 केजी का भी डंबल उठा लेगा। सर, पावर विदाउट मैच्योरिटी मार देता है। इस तरीके से पैसा जब बिना मैच्योरिटी के आ जाता है, एक 18-20 साल के लड़के को जब ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है कि ईएमआई पर वो 1.5 लाख का आईफोन ले सकता है, उसने काबिलियत से तो 1.5 लाख कमाए नहीं ना। 1.5 लाख एक झटके में, क्रेडिट कार्ड है उसके पास तो क्रेडिट कार्ड की वजह से मिल गया लोन उसको। वो खराबी करेगा उस पैसे को, 1.5 लाख को खराबी करेगा। लेकिन उससे पूछो जो 1.5 लाख जिसने कमाए हैं, लेकिन घिस घिस करके कमाए हैं, एक एक रुपए मेहनत से कमाए हैं, सर वो कभी 1.5 लाख रुपए आईफोन में नहीं लगाएगा। वो 5-10 हज़ार 15 हज़ार का, हाँ अगर आईफोन का यूज़ है, आईफोन का यूज़ करके भैया इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, 50-60 हज़ार महीना कमाते हो तो अलग बात है। लेकिन फिर चमकाने के लिए लिए हो लड़कियों को, अपने दोस्तों को, लौंडो लपाड़ों में थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, हमको आईफोन लिए भैया। शक्ति बिना मैच्योरिटी के बर्बाद करती है। मैच्योरिटी लाइए सर शक्ति को हासिल करने के लिए। ठीक है, आज का जैसे एग्जांपल लेना ना, इंस्टाग्राम पर 700 रुपये में ब्लूटिक मिल जा रहा है। लौंडे लपाड़े खूब खुश हैं, ब्लूटिक, हमको ब्लूटिक मिल गया, हमारा प्रोफाइल ब्लूटिक हो गया। सर ब्लूटिक तो ले लिया, लेकिन ब्लूटिक के काबिल आप बने हो क्या? ब्लूटिक लेने से क्या इस बात की श्योरिटी हो गई कि आप सफल हो गए, आप बड़े हो गए? ब्लूटिक ले सकते हो सर 700 रुपये दे करके, लेकिन 700 रुपये में कामयाबी नहीं आ सकती। कामयाबी के लिए तो मेहनत मांगता है। कामयाबी के लिए जैसे मसल को मैच्योर 6 महीना रगड़ रगड़ करके मसल मैच्योर हुआ था ना, उस तरीके से रगड़ना पड़ेगा, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, तब जाके सही काबिल बनोगे आप ब्लूटिक। नहीं तो 700 रुपये लगा ब्लूटिक क्या उखाड़ लोगे? इंस्टाग्राम इसीलिए तो फीचर लाया है, उनको पता है अरे लोग मेहनत करना चाहते नहीं है, उनको कामयाबी दिखानी है। कामयाबी आए ना आए, लेकिन कामयाबी दिखानी है। ले लो, 700 रुपये ले ब्लूटिक, ले होड़ लग गई। मैं कहीं पढ़ रहा था 40 मिलियन अकाउंट्स एक दिन में वेरीफाई हुए हैं, और पेड वाला 700 रुपये दे करके वाला 40 मिलियन अकाउंट। बाप रे बाप, कितना बड़ा रेवेन्यू इंस्टाग्राम में जनरेट कर लिया। इंस्टाग्राम में दिमाग लगा लिया ना, ये निकम्मे जितने, इनको दे दो ब्लूटिक, दे दो, ला 700 रुपये ला ले जा। अरे ब्लूटिक मिल रहा है, दे दो। मेहनत नहीं होगा हमसे, हम कामयाब होने के लायक तो है नहीं, लेकिन दिखा तो सकते हैं हम कामयाब हैं। दे दो ब्लूटिक, दे दो, चिपका लिया ब्लूटिक। क्या उखाड़ लिया उससे? दुनिया में ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए है सर, अभी आऊँगा वो 8 तरीके बताऊँगा कर्जा से, लेकिन थोड़ा सा हम साइकोलॉजी कर्जे का समझ लेते हैं ना, आदमी कर्जे में फंसता कैसे, समझना ज़रूरी है। नहीं तो फिर तरीके बता दूंगा, उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। 8 तरीके बताऊँगा पूरे, उसमें से एक मेरा वाला तरीका भी है जिससे मैं निकला। देखो दुनिया में ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं कि हरामखोरी जो वर्ड होती है ना, लोगों के आज खून में बस चुका है, खून में आज घुस चुका है। आज लोग, वो ऐड आता था ना, क्या नाम था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस ऐड को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया लोगों ने। पहले इस्तेमाल करो, ईएमआई पे देके फ़ोन ले लिया, इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास। अरे विश्वास क्या करोगे, ईएमआई वो परेशान करेगी। साल भर के लिए आपने ईएमआई तो ले लिया, 1 महीना तो आईफोन चमकाओगे, उसके बाद तो लगेगा हर महीने पैसा जाना है, अरे बहुत दिक्कत हो रहा है।
इंसान का एक सीक्रेट बताऊं सर, एकदम सीक्रेट बताता हूं, आप ही का सीक्रेट बताता हूं, हो सकता है आप भी उसमें शामिल। कहते हैं ना हमको बहुत दुख मिलता है, हमको बहुत भगवान दुख ही देते हैं, किस्मत मेरा खराब है। कोई आपको दुख नहीं देता, आप खुद दुख को लाते हो और आप खुद दुखों का इंतजार करते हो। हाँ सही बोल रहा हूं, साबित करता हूं अभी। आप दुखों का खुद इंतजार करते हो और हर आदमी वो इंतजार करता है जो रोना रोता है ना कि मेरा टाइम खराब है, किस्मत खराब है, दुख बहुत है, वो खुद दुखों का इंतजार कर रहा है। कैसे? आदमी के साथ जब तक एक्सट्रीम सिचुएशन ना आ जाए ना, एक्सट्रीम कुछ बहुत ज्यादा बुरा ना हो जाए ना, आदमी अपने को बदलाव के लिए तैयार नहीं करता। सर जब वो ईएमआई का प्रेशर पड़ता है ना, कार की ईएमआई का, घर की ईएमआई का या फोन की ईएमआई का, तब वो आदमी जी तोड़ मेहनत करता है, पैसे कमाने के लिए भागता है इधर, क्यों? क्योंकि ईएमआई भरना है। लेकिन ईएमआई का नौबत आने से पहले डाउन पेमेंट जमा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं कर ली भाई? यानी कि जब तक गर्दन तक बात नहीं आएगी ना, तब तक आदमी फिर कुछ करता नहीं है, तब तक तो आराम, जब तक चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है? तो इसी को तो दुख कहते हैं। कहोगे अरे बहुत कर्जा, कर्जा कौन ले गया है भाई? कौन ले गया है तुम्हारे पे कर्जा? तुमने ही तो किया ना। कभी स्विट्जरलैंड जाने के लिए, फोन लेने के लिए, रिबॉक एडिडास का जूता लेने, क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड लग रहा है। देख लेंगे ना, बिल आएगा तो देखेंगे कैसे भरना है। क्या देखोगे तुम? और जब आया तब देखो, भरो। अब काहे रो रहे हो? बहुत कर्जा है, बहुत किस्मत खराब है मेरा। किया कौन है? दुखों का इंतजार तुम्हें तो कर रहे थे, क्योंकि जब सुख का समय था उस वक्त तुमने मेहनत नहीं किया, उस वक्त आपने मेहनत नहीं किया। उसी वक्त अगर मेहनत कर लेते दुख आता ही नहीं ना। आदमी दुखों का इंतजार करता है, एक्सट्रीम दुख जब तक आए नहीं वो स्टेप नहीं लेता सर। उसी वक्त अगर वो बदलाव के लिए स्टेप ले ले तो दुख आए ना। आज आपको ये 8 बेहतरीन तरीके जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पैसे को मैनेज करना सीख लो। हालांकि 8 तरीके बता दूंगा, लेकिन पैसे को अगर मैनेज करना नहीं सीखा, एक बार लोन से निकल जाओगे, दोबारा फिर लोन में फंसोगे, फिर लोन में फंसते चले जाओगे। बार बार लोन में अच्छा है, बार बार लोन में फंसने से अच्छा है कि पैसे को मैनेज करना सीख लो। एक ऑडियो बुक जरूर सुनो सर इसके लिए, मनी इज इन योर माइंड। ऑडियो बुक है कुकू एफएम पर, 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना है। इस ऑडियो बुक में पैसे बचाने से लेकर के पैसे कमाने तक के आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। कुकू एफएम क्या है? कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और 4200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां हर महीने ऐड हो रहा है। 2023 में 45 लाख घंटे का कंटेंट ऐड किया गया है, जिसमें 1.5 लाख घंटे लोगों ने इसको डेली सुना है और ऐप की रेटिंग भी 4.5 प्लस है। कुकू एफएम अब पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है और आपके लिए लेकर के आया है 60% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। जी हां, अब आपको 99 नहीं, सिर्फ 39 ही पे करना है। मगर ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ 24 जून से सिर्फ 26 जून तक है। सेल 60 आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है इस ऑफर को लेने के लिए। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। पैसों से संबंधित एक और ऑडियो बुक है जो मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है और आपको भी रिकमेंड करना चाहूंगा, हाउ टू लिव अ ग्रेट लाइफ इन लो सैलरी। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इनकम कम है तो आपको ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पर जरूर सुनना चाहिए। वैसे भी कुकू एफएम सुनने की आदत आपको स्क्रीन एडिक्शन से बचने में मदद करती है। और लोग कहते हैं कि हमारे पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है। हो सकता है किताबें पढ़ने का आपके पास समय नहीं हो, लेकिन किताबें सुनने का भी समय नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ अब बैक टू द टॉपिक। तो हम क्या बात कर रहे थे? इंसान अपने दुखों को खुद ही इन्वाइट करता है। हाँ देखो, मैं नहीं कहता कि भोग करना गलत है, महंगे फोन्स, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी लेना गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं भी यूज़ करता हूँ महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन सब यूज़ करता हूँ। लेकिन सर भोग से पहले ना योग आता है। योग कहने का मतलब कड़ी मेहनत, तपस्या, तकलीफ, खुद को देना, संघर्ष, ये सब झेल करके जब भोग का समय आता है, जब आपके पास बहुत समय आता है, तब लग्जरी एंजॉय करो ना। लोन लेकर के, कर्जा लेकर के लग्जरी एंजॉय करने का क्या मतलब? और वैसे भी मजाक सिर्फ कमजोरों का ही उड़ता है, ताकतवर लोगों का मजाक नहीं उड़ता। आप मजाक से ही डरते हो ना, सोसाइटी में क्या कहेंगे हमको लोग अगर हम महंगे कपड़े और महंगे जूते इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। सर मजाक सिर्फ कमजोर लोगों का उड़ता है, ताकतवर लोगों के औकात नहीं किसी का मजाक उड़ा दे। एग्जाम्पल दूं, शिवजी की जब शादी हो रही थी ना, तो बारात लेकर के शिवजी पहुंचे पार्वती जी के घर के द्वार पर। तो लड़कियां होती, लड़कियां द्वार छेकाई कर ली, द्वार छेक लिए, बोले अंदर तभी जाने देंगे जब हमको आप गिफ्ट देंगे। शिवजी बोले क्या गिफ्ट चाहिए बताओ? तो शिवजी को बोली कि आपसे को जो सबसे प्यारा है वो हमको दे दीजिए। तो बोले सबसे प्यारा, ठीक है सबसे प्यारा हम देते हैं। तो गले से अपना नाग निकाल करके वो लड़कियों के हाथ में पकड़ा दिया। लड़की एकदम पका गई, छोड़ करके भागी। तो ये सब पार्वती जी की नानी देख करके कहती हैं ये लड़का कैसा है, इसको तमीज ही नहीं, गड़बड़ लड़का है, इससे शादी नहीं करेंगे। तब
पार्वती जी के पिताजी उनको कोने में ले जाकर समझा, अरे पता भी है कौन है, शिव जी हैं, ये इतनी ताकत ऐसे वैसे, तब जाके मैंने ऐसा है फिर तो हम फिर ठीक कर लेंगे। सर अगर ताकतवर हो तो आपकी गलतियां भी इग्नोर कर लेती है। शिव जी क्या कौन सा पूमा एडिडास के कपड़े पहनते थे, वो शेर की खाल लपेट के रहते थे। शादी में पहुंचे तो एकदम उजला उजला दुल लपेट के असुर दैत्य प्रेत दानव सबको लेकर के पहुंच गए। उनको डर थोड़ी कोई मजाक उड़ाया, क्या मजाक उड़ाया, ताकतवर है, शक्तिशाली है। काम अगर करना है तो खुद पर काम करो ना, ये दिखावटी चीजों के पीछे काहे भागते हो भाई। चलो ठीक है, अब मुद्दे पर आ जाता हूँ, नहीं तो कहोगे सर कितना ज्ञान दे रहे हो। मुद्दे को बताता हूँ 8 तरीका क्या है, लो बताता हूँ 8 तरीका। पहला तरीका सुनो ध्यान से, आपके जितने भी लोन है ना उसकी एक पेपर पर लिस्ट बना लो और उसमें 3 कॉलम रखना। लोन का नाम, कौन सा लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कितने का लोन है, वो कर लो। दूसरा ये लिखो कितने का लोन है, वो लिखो दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में ये लिखो कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लो। अच्छा, लिखने के बाद उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो कि किस में सबसे ज़्यादा लोन है और किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है वो एक कॉलम के बेस पे कर लो, और किस में सबसे ज़्यादा पैसा है वो एक उसके बेस पे आप पूरे सारे लोन्स को लिस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको ये कहेंगे कि सबसे पहले उस लोन को खत्म करने में पूरी ताकत लगाओ जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको जा रहा है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सबसे पहले वो लोन खत्म कीजिए जिस लोन को आप सबसे पहले खत्म कर सकते हैं। मान लो आपके पास 5 लोन है और 5 लोन में 3 ऐसा लोन है जिसमें थोड़ा मोड़ा उधार अब बचा हुआ है, जिसको आप 2-3 महीने में निपटा सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो छोटे मोटे 3 लोन है पहले उसको निपटा दीजिए, क्योंकि जब आपके पास 2 लोन बचा होता है ना तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है और एक मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा सोच पाने की, क्योंकि अब आपको लगता है अरे 2 ही लोन है ना, ठीक है। अब आप देखो, जब तक कर्ज से आदमी दबा होता है ना उसका दिमाग भी काम नहीं करता, दिमाग भी नहीं चलता, नए नए आइडियाज नहीं आते, वो दबा रहता है, अरे निकालो कोई, ऐसा करके दबा रहता है तो आइडियाज आते नहीं है। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि सर सबसे पहले अपने लोन की संख्या कम कर लो। भले ही वो जो 2 लोन बचा है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जा रहा हो, लेकिन उस 2 को रखो। काउंटिंग अगर कम हुई ना तो काउंटिंग कम होने से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन कह लो या मेंटल रिलीफ कह लो, जिससे आदमी का दिमाग चलने लग जाता है और ज्यादा इनकम कमाने के लिए या और नई नई चीजें करने के लिए, ठीक है। एक तो ये होता है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जिसमें है उसको, अब जैसे 5 लोन है, 2 लोन में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। एक लोन मान लो क्रेडिट कार्ड वाला लोन है, क्रेडिट कार्ड वाला क्या भैया 35% लोन लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले अपना ताकत लगा करके सब कुछ उसको खत्म करो, लेकिन उसको खत्म करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले उसी को खत्म करो क्योंकि वो ज्यादा पैसा आपका खा रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूं कि आप किस कैटेगरी के हो। पहले आपको लोन की संख्या कम करनी है या फिर ज्यादा लोन जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको कम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अननेसेसरी आइटम और डिप्रिशिएटिंग एसेट। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, OLX पे बेच डालो सर तुरंत। होंडा सिटी गाड़ी है, हैरियर गाड़ी है, कौन सी गाड़ी, जो भी गाड़ी है सर, कुछ दिन के लिए ऑटो पे चल लो, बेइज्जती सुन लो, कुछ बहाने मार दो कि भैया बेचनी पड़ी, ये गांव में दे आए या किसी को जरूरत था, झूठ बोल लो ना, थोड़े देने के लिए कर लो भैया, बेइज्जती सह लो, रिलीफ मिल जाएगा। उल्टे सीधे पता चले फर्नीचर घर में रखे हुए जो कभी यूज ही नहीं होते, बेच डालो सर। 1.5 लाख का फोन रखते हो, बेच डालो सर। 15-20 हज़ार का फोन रखो कुछ दिन, सर देख लो आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी जो आप यूज नहीं कर रहे, 3 महीने से आप यूज नहीं कर रहे, लगता है अरे भविष्य में यूज करेंगे, कभी यूज नहीं करोगे, उसको बेच डालो OLX पे। OLX बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बेच, मैं ऐड नहीं कर रहा लेकिन बेचो भैया, ठीक है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, मेरी पहली इनकम की ये गाड़ी है, कैसे बेच दे भैया, नहीं हम इसको नहीं बेच सकते, मेरी पहली इनकम की गाड़ी है, निशानी है तो। अरे भैया वो पहली इनकम ना तुम्हारा आखिरी इनकम बना देगा यार, बेचो उसको। देखो मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं ऐसी चीज़ों से कभी भी, ऐसी चीज़ों को बेचने की मैं कभी भी नहीं सोचता जिसको मैं दोबारा खरीद सकता हूँ। फिर से बोलता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को बेचने में ज़रा भी नहीं सोचता जिसको मैं दोबारा खरीद सकता हूँ। गाड़ी दोबारा खरीद सकते हो आप, महंगे फ़ोन दोबारा खरीद सकते हो,
सर मैं कहता हूं अगर मकान भी है और बेचने की नौबत आ रही है, बेचने से आपका सिचुएशन ठीक होने वाला, बेच तो दोबारा खरीद लोगे ना। मानता हूं यार इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट एक बात बताऊं गरीबों की निशानी है। अमीर लोग कहते हैं कि आज हम अगर 2 BHK बेचे हैं तो कल 4 BHK खरीदेंगे, आज 4 BHK बच्चे बेचे हैं तो कल 8 BHK खरीदेंगे। ऐसा बनो ना। वो छोटे काऊ से लेकर के हमारे मारुति 800 है, इमोशनल अटैचमेंट, इसको नहीं बेचेंगे। निपटा देगा वो मारुति। बेचो, कुछ तो पैसा है, 50-60 हज़ार, लोग कुछ खत्म हो, कोई फायदा नहीं उसको रखने का। ठीक है, समझे कि समझे? बात मेरी ठीक लग रही है बताइए। ठीक लग रहा है, बात तो ठीक बोल रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है क्या? दिखावे से निकलो सर, सारा जड़ ना ये दिखावे का। आदमी पता नहीं क्या हासिल कर लेता है, हैं? औकात है नहीं दिखाने की, बैंक बैलेंस खाली है और दिखावे पे लगे पड़े हैं। बेवकूफ कहेंगे। पहले उस लायक बनाओ। अगर दिखाना ही है तो पहले लायक बनो, पैसों से कमाओ ना, मेहनत करो ना जम के। जब बैंक में 200-300 करोड़ हो तब जाके दिखावा करो ना, कोई नहीं रोकेगा। तब तो हम भी कहेंगे, भैया सब कहेंगे दिखावा कर, पैसा है इसके पास, दिखाया नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा? एक मर्सिडीज का है 75 मर्सिडीज रखो घर में, एक घर का है 10 घर लेकर के रखो। एडिडास पूमा कौन पूछे, वर्साचे और अरमानी के कपड़े पहनो। पता चले चड्डी भी पहनो तो 2-3 करोड़ की चड्डी पहन डालो, क्या कौन रोकेगा? फिर पैसा है। लेकिन अभी पैसे नहीं, EMI ढूंढते फिर कहाँ, इंटरनेट पे कूपन कोड ढूंढ रहे, कहाँ सस्ता मिलेगा। ऊपर आईफोन लेना सस्ता कहाँ मिले, 200 रुपये डिस्काउंट। 1.5 लाख का फोन ले रहा हो, 150 रुपये डिस्काउंट खोज रहा हो। बेवकूफ कहीं का। कितना तरीका बताया, बताओ कितने तरीके बता दिए? 2 बताए अभी, नहीं 3 बता दिए, हाँ 2 बताए। तीसरा सुनो, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाला जो आपका लोन है सर, उसको ख़त्म करने के लिए कम इंटरेस्ट रेट वाला एक और आप लोन ले सकते हो। इनफैक्ट लेना चाहिए। पूछो अरे लोन ले, फिर एक लोन ले लेंगे कह रहे हो। हाँ सुनो, पूरी बात सुनो पहले। मान लो क्रेडिट कार्ड का आपका लोन है, क्रेडिट कार्ड से बहुत उटपटांग खर्चे आपने कर दिए, 35% वो साल का लेता है। मैं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड को ख़त्म करने के लिए सर 11% पे पर्सनल लोन लेना हो, 11%, 12%, 10% पे एक पर्सनल लोन ले करके उस क्रेडिट कार्ड के जंजाल को ख़त्म कर दो। आपका 5 लोन का 5 ही लोन रहा ना, एक नया लोन भले ही लिए लेकिन पुराना का ख़त्म कर दिया ना। ऐसे ही देखो, अगर पर्सनल लोन में ज़्यादा है और आपका कोई होम लोन चल रहा है, सर होम लोन पे टॉपअप ले लो। होम लोन क्योंकि 8-9% पे मिलता है, आपका पर्सनल लोन होगा 11-12% पे, तो 8-9% पे जो होम लोन मिल रहा है उस पर टॉपअप जो लोगे वो उतना ही परसेंट पे रहेगा, 8-9% पे ही रहेगा। लेकिन वो 12% वाला पर्सनल लोन तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर होम लोन नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि जिसके पास होम लोन है पहले से वही टॉपअप ले सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन आपको ले लेना चाहिए बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए। तो ये लोन अच्छा लोन है, ये बुरा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा लोन है। वो अब मर रहे हो तो भैया ऑक्सीजन तो खरीदना ही पड़ेगा, वो ऑक्सीजन है। समझे? चौथा, बजटिंग करो सर। महीना शुरू होने से पहले जो पैसा आता है, सैलरी आता है, इनकम आता है, जहाँ से भी जो भी आता है, बजटिंग करो कि पूरे महीने मेरा पैसा कहाँ कहाँ जाना चाहिए। बजटिंग मैं हमेशा कहता हूँ वो नज़र होती है ना, घर में जो छोटा बच्चा होता है उस छोटे बच्चे को आप नज़र ना रखो। सर उस छोटा बच्चा कहीं भी भाग जाएगा, कुछ भी कर देगा, कुछ भी तोड़ फोड़ देगा, पता चले कहीं भी निकल ले। वो छोटा बच्चा इतना खतरनाक हो, लेकिन छोटा बच्चा अगर पता है ना कि मेरे पे कोई नज़र रख रहा है, मेरे पापा मेरे नज़र रख रहे हैं, तो फिर वो उटपटांग हरकत नहीं करता, फिर वो इधर उधर नहीं भागेगा, वो दायरे में रहेगा, घर के अंदर ही रहेगा। फिर वो सर पैसा कुछ ऐसा ही होता है, जब पैसे को पता चल जाता है ना कि मेरा मालिक का नज़र नहीं है, तो पैसा बोलेगा चलो जरा रेस्टोरेंट में खा ले, जरा सिनेमा देख ले, जरा जुतवा ले लें, या पैंटवा ले लें, या शर्टवा ले लें। ऊट पटांग 4 शर्ट पहले से 5वां और लेने जाएगा, 2 जूता पहले से 3रा और लेने जाएगा। लेकिन अगर पहले बजट बना लिए हो कि 25,000 रुपये अपने पास है, भैया 25,000 रुपये में घर चलाना है हमको, पूरा महीना चलाना है, तो जुतवा लेने का जो ख्याल आएगा ना मॉल में जाते हुए, तो मन में ख्याल है अरे बजट में तो है नहीं, ख़त्म हो जाएगा भाई, नहीं लेंगे, फिर अपने आप को आप रोक दोगे। तो बजटिंग बहुत ज़रूरी है। मेरा तरीका भी बाकी है, मेरा वाला तरीका बताऊंगा। 5वां तरीका है, ऐसा लोन मत खत्म करो जिसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे होम लोन है, होम लोन का क्या हिसाब किताब होता है? मान लो 20 साल का लोन है होम लोन का आपका,
तो शुरुआत के 10 साल में ना बैंक इंटरेस्ट वाला ही पार्ट ले लेती है, प्रिंसिपल नहीं लेगी, इंटरेस्ट वाला पार्ट आपसे ले लेगी। अब बाकी बचे 10 साल में वो प्रिंसिपल वाला पार्ट लेगी। मान लो आपका होम लोन का 10 साल हो चुका है, इंटरेस्ट तो आप दे चुके हो। अब 11वें साल 12वें साल में आप प्लान कर रहे हो कि होम लोन में ख़त्म करूं, अब अपना एक्स्ट्रा पैसा उस होम लोन वाले को दे के क्या उखाड़ लोगे? सर इंटरेस्ट तो वो ले चुका है, प्रिंसिपल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट उसमें आप जाने को बचाए नहीं है तो उसको क्यों ख़त्म करने के लिए हड़बड़े आ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो कहीं। 9% तो जा रहा था ना, अब तो वो भी नहीं जा रहा क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, आपको पूरा देना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझाता हूँ फिर से। बात दरअसल ये है सर कि आपका इंटरेस्ट, मेन लोन में दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट जाता है, वही तो दिक्कत है। इंटरेस्ट नहीं देना हमारे को। हमने अगर किसी से 1 लाख रुपए लिया बैंक से और वो हमसे 1 ही लाख रुपए ले टुकड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक से हमने अगर 1 लाख रुपए लिए है तो वो 3 लाख रुपए लेगा मेरे से टुकड़ों में, ये दिक्कत है। वो 2 लाख रुपए फालतू ले लिया उसने। तो अब 10 साल निकल चुके हैं होम लोन में, आपका इंटरेस्ट पार्ट वो ले चुका है, जितना लेना था एक्स्ट्रा वाला पार्ट ले चुका है। अब मूलधन बचा है, जितना पैसा बेस वाला प्रिंसिपल है, तो उतना आपको वैसे भी देना है। एक साथ दोगे तो भी देना है, टुकड़ों में दोगे तो भी उतना ही देना है, तो एक्स्ट्रा देना वहां पे है नहीं। तो ऐसे लोन को खत्म मत करो, मैं कहता हूं चलने दो इसको। इतना पैसा दूसरे लोन को खत्म करने में लगा दो, या फिर दूसरे लोन को आप खत्म कर चुके हो तो मैं कहता हूं कहीं इन्वेस्ट कर दो सर, जहां पे आपको 9% ज्यादा रिटर्न मिले। कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दो। म्यूचुअल फंड में डालना जनरली आप लॉन्ग टर्म में अगर म्यूचुअल फंड देखते हो 10 साल से ऊपर, मान लो 10 साल का पीरियड है उधर, और इधर भी 10 साल आप देख रहे हो, 10 साल एक अच्छा पीरियड होता है जहां पे आपको 12 से 15% के आसपास म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस पर केवाईसी करके, फ्री है, डाउनलोड करना फ्री है, केवाईसी करना सब फ्री है। आप उस पर जाकर के म्यूचुअल फंड सर्च करके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड दो, किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, 12 से 15% लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। ठीक है, उधर तो 9% जा रहा है, तो मैं कहूंगा उधर को ना खत्म करने से उसको खत्म करने से अच्छा वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो सर, इंडेक्स फंड में डाल दो सर, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न हो सकता है ना दें। अरे मैं तो देख रहा था ऐप में, देखूं 3-3 साल में 26% 40% रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। लेकिन रिटर्न्स बड़े भयंकर है भैया। ऐप में जाकर के आप देखोगे ना, एंजल वन डाउनलोड करोगे, उसमें म्यूचुअल फंड सर्च करोगे, 3-3 साल में कई सारे म्यूचुअल फंड ने 40% दिया है। खैर दे दिया तो दे दिया, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मिल ही जाता है, शॉर्ट टर्म में कई बार नहीं भी मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। ठीक है, जितने पास्ट आप एक्सपीरियंसेस देखोगे उसके बेस पे मैं ये कह रहा हूं। 5 तो हो गया ना, छठा बड़ा ध्यान से सुनो भैया। एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की बंद करवा दो, सो तुरंत आज के आज बंद करवा दो। हाँ, आखिरी स्टेज पे हैं, बहुत थोड़ा मोड़ा पैसा देना बाकी है, बड़ा मोटा पैसा आने वाला है, तो मत बंद करवाओ, चलने दो। लेकिन मैं कहता हूँ अभी थोड़े ही दिन हुए हैं स्टार्ट कराए हुए, 2-3 साल 5 साल हुए हैं, और अभी 15 साल और देना है, 10 साल 12 साल और देना है। मैं कहता हूँ सर बंद कराओ, वो पैसा आपका कूड़ा में जा रहा है, पैसा बर्बाद जा रहा है। कहोगे क्या होता है एंडोमेंट पॉलिसी, क्या होता है यूलिप पॉलिसी? बताता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी सुने होंगे ना, जीवन मलंग ढलंग, जीवन एलंग, जीवन लेटंग, एक किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन हर कंपनियों में ऐसे प्लान होते हैं जो होता है कि आपको बस 5 साल पैसा देना है, 15वें साल से 5 साल आपको 1 लाख देना है, 10वें साल से आपको 1 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। आपको 20 साल इतना पैसा देना है, 30वें साल से आपको इतना पैसा शुरू होगा, और बीच में अगर निपट गए तो इतना मिल। सर ऐसी पॉलिसी नहीं लेना। ये एंडोमेंट होगा या फिर यूलिप होगा, ये दोनों ही सबसे कबाड़ टाइप के पॉलिसी होते हैं, जो आपको 6% से ऊपर रिटर्न कोई नहीं देता। दिक्कत क्या है ना, आपको जब पॉलिसी एजेंट बेच रहा होता है तो बता के नहीं बेचता कि एंडोमेंट है या यूलिप है। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उससे पूछना कि ये एंडोमेंट है या यूलिप है। देखो 3 ही टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करो ना, 3 टाइप की होती है, तो एंडोमेंट होगा या यूलिप होगा या टर्म होगा। टर्म बेस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस अगर लेना है तो टर्म से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, उसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग के लालच में और इतना रिटर्न भी मिल रहा है, वो रिटर्न के लालच में आदमी एंडोमेंट में फंसता है, यूलिप में फंसता है, जिसमें इनडायरेक्टली सर 6% 7% से ऊपर का रिटर्न मिलता ही नहीं है, उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन खा रहा है आपको। तो दुनिया का कोई भी कंपनी का प्लान हो, सर एंडोमेंट है नहीं लेना,
दुनिया का कोई भी कंपनियां प्लान हो, यूलिप हो, नहीं लेना है। बस ऐसा प्रिंसिपल बना के रखो, मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि 6-7% रिटर्न किसी में नहीं है सर। कैलकुलेट कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस तरह का प्लान होता है। आप एजेंट को बोलोगे कैलकुलेट करके दे, वो भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान होता है। वो कहता है सीनियर से पूछ के बताऊंगा, ये हो सकता है झूठ बोल दे रहा है, इसमें तो 9% मिल रहा है, मेरा यूलिप है, मेरा इसमें 9। अरे भैया, अच्छा अगर यूलिप है तो म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, रिस्क ही बहुत होता है भैया उसमें। अब उतना ही रिस्क अगर हमको लेना है और रिटर्न मेरे को कम मिल रहा है, तो मैं म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ना जाऊं, मैं इंडेक्स फंड में डायरेक्ट ना जाऊं, काहे को मैं लूं यूलिप वाला प्लान। सर एंडोमेंट और यूलिप नहीं लेना, पूछ लो उससे कौन सा। अच्छा जो प्लान होता है ना, प्लान बुक में उसके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा होता है ये एंडोमेंट है, यूलिप है। उसमें एंडोमेंट अगर यूलिप दिख रहा है, साफ मत लो। सर कैसा भी प्लान है, कैसा भी प्लान है, वो बोले 50% रिटर्न दे रहा है, दे ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है। रिटर्न कहीं नहीं लिखा होगा उसमें। अच्छा एश्योर्ड प्लान, गारंटीड प्लान, गारंटीड परसेंटेज, ये लिख के कई बार आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात जान लो सर, 6-7% से ऊपर का रिटर्न किसी भी एंडोमेंट में नहीं है। यूलिप में मिल जाता है कई बार, लेकिन यूलिप भैया रिस्की होता है, मार्केट लिंक्ड होता है, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है। तो मैं कहता हूं अगर रिस्क ही लेना है तो म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिस्क, हालांकि रिस्क उससे कहीं कम होता है, लेकिन रिटर्न उससे ज़्यादा होता है। यूलिप में रिस्क भी है और रिटर्न भी कम है। एंडोमेंट की तो बात ही छोड़ दो, लेना ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस लेना है, टर्म से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक, बंद करो। एंडोमेंट चल रहा है, यूलिप चल रहा है, सर बंद कर दो, पैसा का बाहर जा रहा है, फालतू जा रहा है, निकल करके एफडी में डाल दो, वो उससे बढ़िया है। आप कहोगे मर जाएंगे तो मरने पर क्या मिलेगा, टर्म लो ना। अगर सच में लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो टर्म लो, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन आपने तो लाइफ डेथ कवर करने के लिए लिया ही नहीं होगा, आपने शेविंग का, हमको इतना मिलेगा इसलिए हम ले रहे हैं, इतना मिले वाले के लालच में आपका कटाता है, आपका काटता है एजेंट। ठीक, 7वां तरीका बहुत बहुत बढ़िया तरीका है भैया, 7वां बड़ा ऑब्जेक्शनेबल भी है। 7वां तरीका है क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू करो। अब आप कहोगे सर क्रेडिट कार्ड यूज करके तो फंसे हैं, उसी में तो 10 लाख का लोन हो गया है। सॉरी, एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने करा हुआ है, आप YouTube पे सर्च करोगे सागर सिन्हा क्रेडिट कार्ड। आज के टाइम में मुझे लगता है 16 लाख से ज़्यादा लोगों का प्यार उस वीडियो को मिल चुका है, 16 लाख से ज़्यादा। मैं नहीं कहूँगा आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं नहीं देने वाला, थोड़ी मेहनत करो ना, सर्च करो सागर सिन्हा क्रेडिट कार्ड, सबसे टॉप पे वही वीडियो आएगा। 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्यार ऑलरेडी दे दिया है, आप भी जा करके सीखिए उस पर। क्यों मैं कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, लेकिन वाइजली। सर क्रेडिट कार्ड से पैसा बचाया भी जा सकता है, पैसा कमाया भी जा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ करो तो। हाँ, मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड बर्बाद भी करता है। 90% लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बर्बाद होते हैं। मैं भी एक टाइम पे बर्बाद हुआ था, लेकिन आज मैं ही हूँ जो उसी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें अच्छी मैं कर पाता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड से बचत भी होती है भैया, सेविंग भी होती है, पैसा बचता भी है और पैसे थोड़ी कमाई होती भी है। मैं कहता हूं अगर टफ टाइम चल रहा है, कर्जे में हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सीख लो। क्रेडिट कार्ड आपका बहुत पैसा बचा देगा, आपके कर्जे को खत्म करने में क्रेडिट कार्ड मददगार साबित होगा। लेकिन इससे पहले बहुत लंबा कंटेंट है वो, आई गेस 30-40 मिनट का है, तो पूरा डिटेल में वो सीखिए, इसलिए मैं छेड़ ही नहीं रहा। उतना समझाने जाऊंगा तो यही वीडियो पता चले, यही सेशन पता चले 2-3 घंटे का हो गया, तो उसको जरूर देखिए। सागर सिन्हा क्रेडिट कार्ड सर्च लेना, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, 8वां तरीका मेरा वाला तरीका। अब ध्यान से सुनो मेरा तरीका कौन सा है। अच्छा, मेरा जो तरीका है ना, ये अमिताभ बच्चन वाला भी तरीका है। अमिताभ बच्चन वाला तरीका, हाँ ये अमिताभ बच्चन वाला तरीका। अमिताभ बच्चन के साथ भी एक बार टाइम आया था ना, कर्जे में फंसे थे ना, याद होगी ना उनकी स्टोरी। मैंने सेशन भी करा था, उस सेशन का एक पार्ट मैंने फेसबुक पे डाला था। 22 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, 22 मिलियन, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। अमिताभ बच्चन की स्टोरी है, 6-7 मिनट का है वो। फेसबुक पे सर्च है ना, सागर सिन्हा अमिताभ बच्चन स्टोरी ऐसा करके मिल जाएगा आपको। सर बात दरअसल ये है कि उन दिनों जब वो कर्जे में थे ना, और उस कर्जे में नौबत ये आ गई थी कि उनको अपने घर के स्टाफ को सैलरी देने तक का पैसा नहीं था। हालत ये हो गई थी, द लेजेंड अमिताभ बच्चन की ये हालत। उस वक्त वो आदमी कैसे उभरा होगा। ये जो 7 तरीके मैं बता चुका हूं, इन तरीकों को इस्तेमाल करके वो कर्जे से निकल पाया होगा क्या? सर नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। जब कर्जा इतना बड़ा हो तो इन 7 तरीकों से नहीं निकला जा सकता। कर्जे का साइज अगर बड़ा है तो एक ही तरीका काम आता है।
सर गधे की तरह, कुत्ते की तरह हर वो काम करो जिससे पैसा बन सकता है। गलत काम नहीं, जो लीगली गलत है वो नहीं। बाकी जितनी मेहनत आप कर सकते हो जिससे सही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। सर 24 घंटे अगर ना सोना पड़े तो नहीं सोएंगे। गायब कर दो अपने आप को दुनिया से, लेकिन पैसा कमाना है तो पैसा कमाना है। हर वो काम करो जिसको दुनिया काम कह रही है बहुत छोटा काम है, तो गरीबों का काम है, रिक्शा चलाने वाला काम, रिक्शा भी चलाना पड़े, अगर उससे पैसा बनता है अच्छा खासा तो चलाओ। अमिताभ बच्चन ने रिक्शा चलाने जैसा ही काम किया था सर, बताता हूं सुनो। अमिताभ बच्चन जो उस टाइम की बात है 90s के टाइम पे, कोई भी बड़ा स्टार टीवी पर नहीं काम करता था। टीवी पर काम करने का मतलब छोटा काम है यार, इतना छोटा काम हम नहीं करेंगे वैसा। अमिताभ बच्चन उसी वक्त केबीसी में काम करना शुरू किया था। और आपको बता दूं सर, उसी केबीसी की वजह से अमिताभ बच्चन का करियर जो यूं गया था ना, यूं आया उसी केबीसी की वजह से। वही छोटा काम जो कोई भी स्टार एक्सेप्ट नहीं करता, अमिताभ बच्चन ने उसको एक्सेप्ट किया, केबीसी में काम करना शुरू करते हैं, और उसी की वजह से वो धीरे 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 उठता चला गया। फिल्में मिलने लग गई, नाम फिर से बनने लग गया। जो इमेज खराब हो चुकी थी उसी केबीसी की वजह से इमेज ठीक होने लग गई, तो और फिल्में मिलने लग गई, और ऐड मिलने लग गया, सब कुछ रिकवर होता चला गया। आज जिसको समझते हो ना सब छोटा काम है, ये काम मैं क्यों करूं, पेपर बेचने का काम मैं करूं, रिक्शा चलाने वाला काम मैं करूं, डेटा एंट्री का काम मैं क्यों करूं, जिस काम को समझते हो ना छोटा काम है, मेरे लायक काम है, नहीं ईगो वाले आ रहा है, घुस जाओ सर, शिद्दत से घुस जाओ। समय अगर है ना, समय निकाल सकते हो ना उस काम को करने के लिए, कर डालो सर। क्योंकि बड़ा कर्जा इन 7 तरीकों से तो नहीं निकल सकता। फालतू की बातें हैं, छोटे मोटे कर्जों के लिए 7 तरीके ठीक है, लेकिन बड़ा कर्जा नहीं निकल सकता। जान ले लेगा बड़ा कर्जा तो और ज्यादा पैसा कमा करके ही खत्म किया जा सकता है। मैं भी उनमें से हूं, मेरे साथ भी ऐसा था। तो आपको क्या लगता है 6-7 तरीके इस्तेमाल किए होंगे सर? काम किए सर, एक दिन में 3-3 काम किए, 3-3। अपनी जॉब भी करता था, पढ़ाने भी जाता था, साथ में अपनी डेवलपिंग के लिए पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग किसी का प्रोजेक्ट भी लेता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था मैं। सैटरडे संडे भूल गया था सर, ढंग से सोना भूल गया था सर, ढंग से खाना भूल गया था सर। सब रिकवर कर दिया, लगे 1.5 साल लगे, लेकिन सब रिकवर कर दिया। ठीक है, 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन पे लग जाओ सर। 90 दिन के लिए मैं कहता हूं गायब हो जाओ, या 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। दुनिया को लगे मर गया है, खत्म हो गया इसका खेल, अब बचा नहीं है, पता नहीं कहां घूम रहता, किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, किसी से व्हाट्सएप नहीं करता, किसी से चैट नहीं करता, सोशल मीडिया यूज नहीं करता। जो करना है उसमें रम जाओ। बदलना पड़ेगा सर अपने आप को। बड़ा पैसा कमाने के लिए ना खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। कुकू एफएम का रिमाइंडर फिर से आपको दे देता हूं। कुकू एफएम इस वक्त 60% ऑफ आपको दे रहा है, सिर्फ 24 से 26 तारीख तक। 99 नहीं, सिर्फ 39 में आपको मिल रहा है। डिस्काउंट कोड CL60 यूज कर लेना। डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। लर्निंग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करो सर, समय भी लगाओ, पैसा भी लगाओ। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी खराब नहीं होता, और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको उतना रिटर्न नहीं दे सकता जो आप खुद पर लगाते हो, खुद की लर्निंग पर, खुद पर मेहनत पर लगाते हो। सेशन में अगर आपको कुछ वैल्यू एडिंग मिला, लगा कि मैंने कुछ फ़ायदे की बात करी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर बहुत मज़ा आ गया आज का सेशन देख करके, बहुत फायदे की बात रही सेशन में। ऐसी लिख करके मुझे बताइए, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ आपके। लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी कमेंट पढ़ रहा हूँ। लिखो लिखो लिखो, लिखे लिखे पढ़ रहा हूँ, देखो लिखो। अरे लिखो भैया।